नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना और उनकी रचना काल को जानेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण रचना के समय फॉर ऑल एग्जाम्स, और आज की इस प्रस्तुति का पहला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी 1882 इज ए राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें परीक्षा गुरु की, तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास जी हैं। 1882 में ये उपन्यास लिखा गया है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, मैं जब भी आपको बताता हूँ तो एक आपको क्लू बताता हूँ कि परीक्षा में गुरु अगर बाएँ से निवास करें, 82 बाएँ से अगर निवास करें तो बड़ी अच्छी बात है। परीक्षा में गुरु बाएँ से निवास करें, बाएँ फार 82, बाएँ से 82 तो बड़ी अच्छी बात है। परीक्षा में गुरु निवास करे बाएँ से, बाएँ मतलब 1882 ध्यान में रखिएगा, 1982 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, भागवती का रचना काल क्या है। देखिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि भागवती उपन्यास का रचना काल क्या है। जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ रहा है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1877 इज राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। बात करें भागवती, तो भागवती उपन्यास की रचना जो है श्रद्धाराम फुल्लरी जी ने 1877 ईस्वी में किया था। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो आप क्लू बनाइएगा कि क्या है। अगर आपके अंदर श्रद्धा क्या है, फुल है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ श्रद्धाराम फुल्लरी को मैं श्रद्धा फुल करता हूँ। अगर आपके अंदर फुल श्रद्धा है तो क्या होंगे, तो उसके साथ साथ आप भागवती हो जाएंगे। अगर आपके अंदर फुल श्रद्धा है और फुल श्रद्धा है तो उसके साथ साथ आप भागवती हो जाएंगे, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो श्रद्धाराम फुल्लरी का भागवती उपन्यास, साथ साथ भागवती हो जाएंगे। आपके अंदर अगर फुल श्रद्धा है तो आप भागवती हो जाएंगे। कैसे, साथ साथ, तो श्रद्धा के साथ साथ भागवती होंगे, तो साथ साथ माने 1877, साथ साथ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 1977 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3, चंद्रकांता का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1891 इज राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन कैसे दिमाग में बैठाना है, तो देखिए चंद्रकांता। अब चंद्रकांता के कौन, बोले चंद्रकांता के 91। अब चंद्रकांता किसकी है, देवकी की है। चंद्रकांता देवकी की, तो ध्यान में रखिएगा कि चंद्रकांता रचना किसकी है, देवकी नंदन खत्री की है। और कौन सी, बोले चंद्रकांता देवकी की 91वीं संतान है या 91वीं रचना है या 91वीं है, जो भी है बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि चंद्रकांता देवकी की 91वीं संतान है, चंद्रकांता देवकी की 91वीं रचना है या चंद्रकांता देवकी की 91वीं है, जो भी है जैसे बैठा लीजिएगा। बस एक क्लू की सहायता से इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। तो चंद्रकांता देवकी की 91वीं, चंद्रकांता देवकी की 91वीं, ठीक है। चलिए 91 माने 91वीं रचना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 है कि देवरानी जेठानी की कहानी का रचना काल सही है। तो यहाँ से तो आपको एक प्रश्न ये भी देखने को मिल सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी है ना किस विधा की रचना है। तो कहानी शीर्षक आप देख रहे हैं, लेकिन ये उपन्यास है, तो पहला प्रश्न तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, इस तरह से भी बन सकता है। दूसरी जितनी भी रचना आप देख रहे हैं, सारी रचना के रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं रचना और उसके रचनाकार को भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो रचनाकार की बात करें तो देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास की रचना सॉरी मित्रों, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है। रचना पंडित गौरदत्त ने किया है। कब किया है, अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1870 इज राइट आंसर है ना। तो पंडित गौरदत्त द्वारा
देवरानी जेठानी कहानी कब 1870 में लिखी गई। कैसे आपको दिमाग में बैठाना है, तो मैं हमेशा आपको ही बताता हूँ कि देवरानी कहती है कि मैं गोरी हूँ और जेठानी कहती है मैं गोरी हूँ, और दोनों सटर सटर करती है। तो सटर सटर का मतलब है 70, और 70 माने 1870, ध्यान में रख लीजिएगा। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास विधा की रचना है, पंडित गौरी दत्त ने इसको लिखा है 1870 में। तो देवरानी कहती मैं गोरी हूँ, जेठानी कहती मैं गोरी हूँ, दोनों सटर सटर करती हैं। सटर सटर मान 1870 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न के 5, श्यामा स्वप्न का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आगे अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 1885 राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब। देखिए श्यामा स्वप्न की बात करते हैं तो 1885 में, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि श्यामा के कितने, बोले 85। श्यामा के 85 स्वप्न क्या करते हैं, ठाकुर के जगमोह होते हैं, ठाकुर के जगमोह होते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि श्यामा के 85 स्वप्न जो है जग को मोह होते हैं। तो जग को मोह होते हैं यानी कि जगमोहन, ठाकुर जगमोहन जी का उपन्यास है, 1885 में लिखा गया है। तो आप क्लू बना लीजिएगा कि श्यामा के 85 स्वप्न ठाकुर के मन मोह होते हैं, ठाकुर के जग मोह होते हैं या जग को मोह होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा ही होगा कि श्यामा के 85 स्वप्न क्या है, जगमोहन होते हैं, जग को मोह होते हैं। तो श्यामा के 85 स्वप्न जग को मोहन है, जग को मोहन है, जगमोहन, ठाकुर जगमोहन को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि चंद हसीनों की खतूत का सही समय है या समय है क्या है, आपको जवाब देना है। तो प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1927 इज राइट आंसर है ना। बात करें 1927 की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चंद्र हसीनों की कितनी, बोले चंद्र हसीनों की 27 खतूत देख करके, कितनी 27 खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, 1927 में लिखा गया है। तो आपको क्लू यही बनाना है कि चंद्र हसीनों की 27 खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। 1927 को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब प्रश्न के 7 है कि मैला आंचल का रचना काल क्या है। तो ये देखिए प्यारा सा उपन्यास है मैला आंचल। जवाब आपको देना है कि सही समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1954 इज राइट आंसर है ना। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैला आंचल 54 एकड़, 54 एकड़। तो 54 को 1954 से जोड़िएगा है ना। तो आप रेणु के आंचल में कितने, बोले रेणु के आंचल में 54 एकड़। मैला आंचल कितना है, रेणु के यहाँ, रेणु के गांव में आप कह सकते हो कि 54 एकड़ मैला आंचल है, 54 एकड़ मैला आंचल है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 है कि प्रेमाश्रय का रचना काल क्या है। अब प्रेमाश्रय का रचना काल आपको बताना है। प्यारा सा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए है ना। प्रेम के आश्रय में प्रेम यानी कि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो प्रेम के आश्रय में प्रेम क्या करता है, दोनों में होता है, दोनों है ना। प्रेम के आश्रय में कौन जाते हैं, दो लोग जाते हैं, दो जाएंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा प्रेम के आश्रय में प्रेमी प्रेम का जाएंगे, दोनों जाएंगे, तो दो है ना, दो करके जाते हैं प्रेम के आश्रय में और प्रेम से जाते हैं। तो दो का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो दो का जोड़ा आप बना लीजिएगा। दो माने है ना 1922 प्रेमाश्रय, प्रेम के लिए और प्रेमचंद का उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्या है कि देहाती दुनिया का रचना काल क्या है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फौरन एक तरीका मैंने आपको बताई है कि देहाती दुनिया शिव को पूजन करती है। देहाती दुनिया शिव का पूजन करती है, यानी कि देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। लेकिन प्रश्न है कि इसका रचना काल क्या है। और आपका जवाब बड़ा बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 1926 इज राइट आंसर। बस आपका क्लू बन गया कि देहाती दुनिया क्या करती, अगर शिव का पूजन करती तो अच्छी बात है। तो माने टू छी माने 6, तो अच्छी बात है। अगर देहाती दुनिया क्या करती, शिव का पूजन करती, यानी कि शिव पूजन सहाय की रचना है, तो अच्छी बात है। तो अच्छी माने तू 6 1926, ठीक है। चलिए सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 10 है कि नूतन ब्रह्मचारी का समय है। अब आपको जवाब देना है कि नूतन ब्रह्मचारी का सही समय क्या है। एक प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया
और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1886 इज राइट आंसर, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो नूतन ब्रह्मचारी होता है ना, वो बाल ब्रह्मचारी होता है। तो बाल फार बाल कृष्ण भट्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो बाल को ध्यान में रखना होगा। तो आपके दिमाग में आ गया कि नूतन ब्रह्मचारी क्या हो गया, बोले नूतन ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी। तो बाल ब्रह्मचारी ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अब नूतन बाल ब्रह्मचारी कितने, बोले 86। नूतन बाल ब्रह्मचारी कितने हुए, बोले सर 86 ऐसे बाल ब्रह्मचारी हुए जो कि नूतन हुए। तो नूतन ब्रह्मचारी 86 माने 1886 में इसका रचना काल है। प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है, रहस्य कथा का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। जो रहस्य कथा है 1879 1 कम 80 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और रहस्य कथा अभी आपने देखा था किसका है, बालकृष्ण भट्ट का अभी आपने देखा नूतन ब्रह्मचारी, और उन्हीं का उपन्यास है रहस्य कथा। तो रहस्य कथा अगर आपको देखने को मिल जाए तो भट्ट से सुन लो, है ना। कभी कभी देखते होंगे कोई रहस्य की बात होती है, कोई बताता है कि भैया ये रहस्य है, कोई जानता नहीं है, तो आप भट्ट से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस आप ध्यान में रखिएगा, रहस्य कथा क्या करो, भट्ट से, भट्ट फाल बालकृष्ण भट्ट। और सुनो 7 और 9, सुनो कि रहस्य का कथा अगर आपको कहीं मिल जाए, गुड़ बात कोई मिल जाए, तो भट्ट से सुनो 7 9 सुनो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि 100 अजान एक सुजान का समय है। अब 100 अजान एक सुजान का समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आने लगा कि सर विकल्प जो है ना 1892, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान रखिएगा 1992 है, 1792, 1892 है, लेकिन आपको जाना किसके पास है, 1892 के पास जाना है, 1892। तो 100 अजान एक सुजान क्या होते हैं, बोले भट्ट से। अगर 100 अजान और एक सुजान केवल मिल जाए तो भट्ट से क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। कि 100 अजान में एक सुजान अगर मिल गया तो भट्ट से काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये आपको ट्रिक बनाना, 100 अजान एक सुजान भट्ट से। भट्ट पार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा कि नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से, रहस्य कथा भट्ट से, 100 अजान एक सुजान मिल जाए तो भट्ट से बात बन जाती है। लेकिन समय आपको देखना है ना। तो समय की बात आ जाती है तो 100 अजान एक सुजान तो क्या हो गए, भट्ट से क्या हो गया, है ना, 92। क्या हो गया, 100 अजान एक सुजान मिल करके क्या करते हैं कि भट्ट से 92 बना देते हैं। क्या करते हैं, 92 बना देते हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये कह सकते हैं 92 देते हैं, 92, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, 92, 100 अजान एक सुजान 92, 100 अजान एक सुजान 92, 100 अजान एक सुजान 92, 92 माने 1892 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 कि धूर्त रसिक लाल का रचना काल है। अब धूर्त रसिक लाल उपन्यास का रचना काल क्या होगा, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प जो है ए 1890 इज राइट आंसर, है ना। ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। बात करें धूर्त रसिक लाल, तो धूर्त रसिक लाल उपन्यास की रचना बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि लज्जाराम मेहता ने किया था। तो देखिए जो धूर्त व्यक्ति होता है उसमें लज्जा नहीं होती, धूर्त में लज्जा नहीं होती, धूर्त में लज्जा नहीं होती। तो मे फार मेहता, लज्जा फार लज्जाराम, तो धूर्त में लज्जा नहीं होती है। लज्जाराम मेहता जी का उपन्यास है, कब लिखा गया, 1890 में। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बिल्कुल बात करें तो क्या होता है, धूर्त रसिक, है ना, 90। धूर्त रसिक क्या है कि 90 साल होने के बाद भी, यानी कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो भी क्या होता है, उसमें लज्जा नहीं आती है ना। तो नो, लज्जा नो, नो के बाद 0 है, नो नो। धूर्त में लज्जा, बोले नो भाई नो, नो ओ नो। तो धूर्त में लज्जा, बोले नो, नो यानी कि 90, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, नो ओ नो। धूर्त में लज्जा, नो। धूर्त रसिक लज्जा राम मेहता की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 कि निस्सहाय हिंदू का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, निस्सहाय हिंदू का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों के
जवाब भी आ गया कि जो निसहाय हिंदू होते हैं उसका सही समय है 1890। विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए निसहाय हिंदू किसके पास जाएंगे? बोले सर अगर निसहाय हिंदू होंगे, मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्ण के दास में जाते हैं, राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। तो राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। इन्हीं की राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब निसहाय हिंदू, बस यहीं पे आपको बैठा लेना है कि निसहाय 90 हिंदू राधा कृष्ण के दास बन गए। 1890 90 निसहाय 90 हिंदू राधा कृष्ण के दास बन गए। तो 90 को 1890 से ध्यान में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि ठेठ हिंदी का ठाठ का समय क्या है? प्यारा सा प्रश्न है और मैंने आपको बताया था कि ठेठ हिंदी का ठाठ अगर आपको देखना है तो अयोध्या में जाओ। अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रखिएगा, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। समय आपको बताना है और बिल्कुल आप सबका समय भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 1899 इज राइट आंसर। इधर में आपको रखना होगा 1999 नहीं है, 1899 इज राइट आंसर, है ना। तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या में देखो 1899 में। तो देखिए ठा ठा 2 बार है, नो नो नो, नौ भी 2 बार है, बस ध्यान में रख लीजिएगा। 99 ठेठ हिंदी का ठाठ नवा नवा है, कहाँ? नवा नवा, कहाँ? नौ नौ, कहाँ? अयोध्या में। तो अयोध्या फॉर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रख लीजिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या में नवा नवा है, नवा नवा 99 1899 1899, ठीक है, 99, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 अधखिला फूल का रचना काल क्या है? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अधखिला फूल अगर आपको मिल जाए तो पहले चीज़ तो अधखिला फूल कहाँ होता है? बोले सर अयोध्या में। अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है और अयोध्या अधखिला फूल अगर आपको मिल जाए तो उसको साथ साथ रखो। साथ साथ माने 1907 में लिखा गया उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। तो अधखिला फूल अगर आप मिल जाए तो उसको साथ साथ रखो। अधखिला फूल कहाँ मिलता है? बोले अयोध्या में। तो अयोध्या पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 कि सेवा सदन का रचना काल क्या है? मैंने आपको 20 बार इस रचना की चर्चा किया है और ढेर सारे भाई बहन इसका उत्तर भी दे दिए कि सेवा सदन में प्रेम से 18 जन रहते हैं, प्रेम से 18 जन रहते हैं। इन्हीं की सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद जी का है। 18 का मतलब है 1918 में लिखा गया है। और एक रचना और मैं बताता हूँ कि सज्जन 10 जन, सज्जन 10 जन, इन्हीं की सज्जन नाटक है, प्रसाद जी का है। 10 जन माने 1910 में है। तो ये ध्यान में रखना है कि सेवा सदन में प्रेम से रहते हैं 18 जन। 18 जन माने 1918 में, प्रेम से माने प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि वरदान का रचना काल क्या है? यानी कि वरदान उपन्यास का सही समय क्या होगा? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1921 इज राइट आंसर, है ना। वरदान कब मांगते हैं व्यक्ति? जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है तो प्रेम में क्या कहता है कि वरदान 2 1, वरदान 2 1, है ना। तो प्रेम में क्या करता है? प्रेम से वरदान 2 1, है ना। ईश्वर से बड़े प्रेम से कहता है कि 2 1 वरदान, 2 1 वरदान, है ना, 2 1, है ना, कि हमारा जो प्रेम है ये प्रेम हमारा क्या हो जाए? सफल हो जाए। तो प्रेम सबका होता है, किसी का व्यक्ति से, किसी का वस्तु से, किसी का किसी लक्ष्य से, किसी का पढ़ाई से, किसी का नौकरी से। तो जिससे प्रेम हो ना बिल्कुल वो क्या हो जाए उसके लिए वरदान दे दो। 2 1 वरदान, 2 1 वरदान, 2 और 1, और 2 और 1 माने 1921 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि प्रेमाश्रय का सही समय है? आपको जवाब देना है। अब प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि प्रेम से प्रेम के आश्रय में रहेंगे, प्रेम से प्रेम के आश्रय में रहेंगे और 2 2 का जोड़ा बना कर रहेंगे। अभी आपने देखा था 2 2 का जोड़ा माने 2 2 1922, ठीक है। अभी आपने इसको देखा था तो मुझे लग रहा है कि रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं है, जितनी रचना रिपीट होगी उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। परीक्षा से पहले इतनी बार आपको प्रश्नोत्तरी कर लेनी है कि कोई भी प्रश्न ऐसा ना बचे जिसको आप लोगों ने किसी न किसी रूप में ना देखा हो, ठीक। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 आ गया कि रंगभूमि का सही रचना काल है। तो रंगभूमि में, है ना, मैंने बताया था कि रंगभूमि में तू पहुँच
तो पहुँच माने 1925, तो पहुँच, है ना। और प्रेम से पहुँचो। अगर आपको रंगभूमि में जाना है, तुम पहुँच रहे हो तो पहुँचिए ज़रूर, लेकिन प्रेम से पहुँचिए। अगर प्रेम नहीं है रंगभूमि के लिए तो मत जाओ, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि रंगभूमि में तो पहुँच, प्रेम से पहुँच। तो प्रेम से माने प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा करके इसे नोट कर लीजिए। हो सकता है किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कैसे कि प्रतिज्ञा का रचना काल क्या है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्रतिज्ञा का रचना काल क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहने का जवाब भी आ गया कि सर प्रतिज्ञा तो दोनों करते हैं, है ना। प्रेम में दोनों प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों फार दोनों। ये ध्यान में आपको रखना होगा कि प्रतिज्ञा दोनों करते हैं और प्रेम में करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। 1929 इज राइट आंसर, है ना। और परख दोनों करते हैं, जयेंद्र जी का उपन्यास है परख। पतन दोनों का होता है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है पतन, 1929 में है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि पतन दोनों का होगा, परख दोनों की होगी, प्रतिज्ञा दोनों करेंगे। तो दोनों माने 2 और 9। प्रेम में जो होती है ना, प्रतिज्ञा दोनों करते हैं, है ना। देखे होंगे कि दोनों शपथ लेते हैं कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, है ना। और ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेम में प्रतिज्ञा दोनों करते हैं। ठीक है, प्रेम फार प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अब प्रश्न के 22 आ गया, कायाकल्प का रचना काल क्या है। अब आपको जवाब देना है कायाकल्प का रचना काल क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि कायाकल्प अगर हो जाता है ना तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है ना। अगर प्रेम करने से ही किसी का कायाकल्प हो जाए, तो प्रेम करने से ही अगर किसी का कायाकल्प माने शरीर का निर्माण हो जाए, पुनः उसका आप कह सकते हैं कि परिवर्तन हो जाए, तो उसी को आप कहते हैं कायाकल्प। तो प्रेम से अगर कायाकल्प हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, टू अच्छे। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसको स्टार लगाकर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और यही वजह है, कभी कभी समाज में देखे होंगे ना कि कोई बालक है हमारे आपके परिवार के बीच का ही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, शरारत करता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनकी शादी कर दो तो हो सकता है सुधर जाएं। तो होता भी है, कभी कभी शादी करने से कुछ व्यक्तियों का कायाकल्प हो जाता है, क्योंकि उनको प्रेम मिल जाता है, विद्युत्मा जैसी, है ना, विदुषी से उनकी शादी हो जाती है, तो कायाकल्प हो जाता है। तो कायाकल्प प्रेम से हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 23 है कि निर्मला का सही समय है। आपको जवाब देना है निर्मला का सही समय क्या है। तो निर्मला बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसका सही समय आपको बताना है, और ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल सही समय बता दिया कि विकल्प सी 1927 इज राइट आंसर, है ना। अब क्या है, निर्मला बिल्कुल प्रेम में क्या करो, तुम साथ दो। किसका साथ दो, दहेज प्रथा का समाप्त करने का। तो ये ध्यान में रखिएगा, दहेज प्रथा को लेकर के लिखा गया उपन्यास है, यानी कि उसकी समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। तो आप इसी में इसको भी जोड़ लीजिए कि निर्मला क्या करो, निर्मला तुम क्या करो, साथ दो, है ना, प्रेम से। किसका, दहेज प्रथा को रोकने में। तो निर्मला तो साथ दो प्रेम का, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रेमचंद जी का है तो साथ दो, तुम साथ दो, तू और दो साथ, तो साथ दो, तो साथ दो, है ना। और देखिए मैं यही आपको बताता हूँ कि तो साथ दो, दो साथ, तो अच्छी बात है, 2 6, तो पहुँच 2 5, 2 2 हाथ करो, नहीं कि 2 2 22 है। तो कुछ आपको बार बार को मैं 12 बताता हूँ, तो कुछ इस तरह की 36 को मैं उल्टा सीधा बताता हूँ, उल्टा सीधा 36 है। 63 को मैं तिरछी बताता हूँ। तो कुछ चीज़ें दिमाग में आपको रखनी होगी, और जब उस क्लू को अपने दिमाग में आप रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, और वो रचना हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न क्या 24 आ गया कि गबन का रचना काल क्या है। जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी 1931 इज राइट आंसर, है ना। प्रेम में गबन कर दिया। अब प्रेम में गबन कर दिया किसी ने, तो एक टीस बन जाती है, एक टीस बन गई कि प्रेम करके कोई किसी के यहाँ आना जाना शुरू किया और वहाँ से कुछ गबन कर दिया, है ना, साथी बनके, मित्र बनके, प्रेमी बनके, तो गबन एक टीस बन जाती है, एक टीस ध्यान में रख लीजिएगा। और मैंने आपको एक क्लू और बताया था ना कि यहाँ पे देखेंगे ग व और ना,
ये 3 वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, 3 1, 3 1 31, ध्यान में रख लीजिएगा। और 3 का 1 कर दोगे तो गबन तो हो ही जाएगा, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेम करके गबन कर देता है कोई व्यक्ति तो 31 बन जाती है, 31 31। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 25 है कि कर्म भूमि का सही समय है। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्म भूमि का सही समय क्या है। और बात करें कर्म भूमि मतलब कर्म भूमि उपन्यास का सही समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1933 इज राइट आंसर, है ना। कर्म भूमि की बात करते हैं तो कर्म भूमि की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है ना। तो कर्म भूमि में क्या करो, तुम प्रेम से लग जाओ। और कैसे लग जाओ, तीनों से लग जाओ, तीनों से, तन मन धन से कर्म भूमि में लग जाओ। जिसका जो कर्म है उस कर्म को आप प्रेम से करो, दबाव में, भय में नहीं। आप विद्यार्थी हैं, अध्ययनशील हैं, अध्ययन करिए और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। तो प्रेम से क्या करो, कर्म भूमि में लग जाओ। और जब प्रेम से लगो तो तन मन धन तीनों से, तन मन धन तीन यानी कर्म भूमि में 1933 आप ध्यान में रखिएगा। रंग भूमि में तुम पहुंच जाओ, 2 5 है, दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं। कभी कभी ये छोटी छोटी रचनाएं जो परीक्षा में आ जाती हैं और अच्छे से अच्छे जो धुरंधर हैं ना, अच्छी जानकारी है, उनसे भी ये प्रश्न जो है फिसल जाता है। और अगर ऐसे प्रश्न फिसल गए तो निश्चित रूप से चयन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो कर्म भूमि में प्रेम से तीनों से लग जाओ, तीनों माने 1933। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 26 है कि गोदान का रचना काल क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर गो का दान हम प्रेम से करते हैं। आपने बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था कि गो का दान हम प्रेम से करते हैं। तो प्रेम का मतलब हो गया प्रेमचंद का। और कैसे करते हैं, 36 यत्न करके करते हैं, 36 कोशिश करके करते हैं गो का दान। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद 36 फार 1936 में लिखी गई रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि मंगलसूत्र का रचना काल क्या है। अब मंगलसूत्र क्या है, प्रेम का निशानी है। तो मंगलसूत्र प्रेम का होता है, मंगलसूत्र प्रेम का है। तो प्रेम फार मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसका रचना काल आपको बताना है। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी 1948 राइट आंसर, है ना। मंगलसूत्र प्रेम का है ना, और 48 का है। तो मंगल के कितने बोले, 48 सूत्र हैं। मंगल के 48 सूत्र हैं, बस ध्यान में रख लीजिएगा, मंगल सूत्र 48। और आप ये भी कह सकते हैं कि मंगल के प्रेम सूत्र 48 के, मंगल के प्रेम सूत्र 48। और आपने भी देखा कि मंगल सूत्र प्रेम का है, तो मंगल सूत्र प्रेम का कितना बोले, 48। तो मंगल सूत्र प्रेम का है, 48 है, मंगल सूत्र 48 है जो कि प्रेम का है। ऐसे कुछ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि कंकाल का रचना काल क्या है। मैंने बताया था और बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताया था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी है कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। दोनों, है ना, कंकाल हो गए, दोनों सूख कर कंकाल हो गए, हड्डी हो गए, केवल एक तंत्र हो गए। दोनों माने दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रसाद जी का उपन्यास है ना। तो दोनों क्या करें, सूख कर कंकाल हो गए, है ना। शंकर की कृपा से दोनों क्या हो गए, सूख कर कंकाल हो गए। तो शंकर माने जय शंकर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि तितली का रचना काल क्या है। यानी कि तितली प्रसिद्ध उपन्यास रचना काल आपको बताना है। और ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल बता दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें तितली तो प्रसाद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और ता से तितली और ता से 3 4 आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 4, है ना। तो बस ध्यान में रख लीजिएगा कि ता से तितली 34, तितली 34। और 3 4 लोग ऐसे होते भी हैं कि जो तितली टाइप के होते हैं, कहीं भी रहते हैं, यहाँ से उड़कर वहाँ, वहाँ से उड़कर वहाँ, इनकी उधर। तो बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले लोगों को गांव समाज में तितली कहते हैं। तो 3 4 लोग मिल जाते हैं, तितली 3 4, तितली 3 4, प्रसाद की तितली 3 4, बस ये ध्यान में रखिएगा। और ना कुछ मिले तो दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रसाद की 34 तितली, है ना, प्रसाद की तितली 34। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि झूठा
सच का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि झूठा सच का रचना काल क्या है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए 1960, है ना। बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच का जो रचना काल है 1958 में पहला भाग और दूसरा भाग 1960। तो आपको विकल्प में यहाँ पे 60 दिखाई दे रहा है, इसलिए है ना 1960 आप लोग लगाइएगा। तो 58 और 60 दोनों है ना। अब झूठा सच है, बोलिए यस। झूठा सच, यस। यस फॉर यशपाल जी का उपन्यास है, तो झूठा यस, सच यस। मैंने बताया था ना कि 60 बार झूठा और 60 बार है ना सच, यस। तो 58 और 1960 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 कि चंद हसीनों के खतूत का समय है। अब चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है, तो इसका पूछ रहे हैं कि सही समय क्या है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1927 इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आपको एक ट्रिक बनाना है, क्या कि चंद हसीनों की खतूत, यानी कि हसीनों को कितनी, बोले हसीनों की 27 खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो हसीनों की कितनी खतूत है, बोले 27 खतूत देखते हैं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। ऐसे क्लू बना के ट्रिक की सहायता से आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 32 है कि दिल्ली का दलाल का समय है, यानी कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के रचनाकार हैं पांडे बच्चन शर्मा उग्र। पूछ रहे हैं कि इसका सही समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1927 इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो अभी आपने देखा कि दिल्ली चंद हसीनों के कितने 27 खतूत देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते थे। तो आपको यहाँ पे करने लगा है कि दिल्ली के कितने, बोले 27 दलाल, है ना। दिल्ली में 27 दलाल देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो दिल्ली के 27 दलाल को देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। और कितनी हसीने, तो 27 हसीनों को देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो हसीना माने चंद हसीनों की खतूत 1927 में, और दिल्ली का दलाल 1927 में पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। तो रचनाकार और उसके रचनाकाल को आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। और मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं होता है, केवल और केवल एकमात्र इसका उद्देश्य है कि आसानी से आपको याद हो जाए और हमेशा के लिए आपके स्मृति में छप जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि बुधवा की बेटी का रचना काल क्या है। तो जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है। अब बात करें बुधवा की बेटी, तो बुधवा की बेटी, है ना, उपन्यास की रचना पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने किया है। कब किया है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1928 इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आपके दिमाग में रख लीजिएगा। हमारे आपके समाज में, पड़ोस में, है ना, मान लीजिए कोई बुधवा व्यक्ति है, बुधवा नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी कास्ट मान लो 2 ही बेटी हैं या कई बेटियां हैं। तो बुधवा की 2 बेटी, 2 और 8, 2 ठे बेटी को देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं, है ना। हो सकता है बुधवा की 2 बेटी, है ना, थोड़ा सा उनकी जो क्या कहते हैं कि कार्य व्यवहार सही ना हो, तो कार्य व्यवहार सही ना होने के कारण पांडे बच्चन शर्मा उनको देखते होंगे तो उग्र हो जाते होंगे। तो आपको क्लू ऐसे बनाना है कि बुधवा की 2 ठे बेटी को देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो 2 ठे माने 2 और 8, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 34 है कि शराबी का रचना काल क्या है, यानी कि शराबी उपन्यास का सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जवाब आप सबका आ गया कि सर प्रश्न संख्या 34 का विकल्प ये 1930 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। देखिए, बात करें ना, अगर शराबी क्या करेगा, 30 दिन शराब पिएगा तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे। और पांडे बेचन शर्मा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा ना, अगर किसी को देखेगा जो 30 दिन, महीने के 30 दिन शराब पी के टुन्न है, शराबी बना रहता है, तो शराबी से व्यक्ति उग्र हो जाएगा। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि शराबी 30 दिन, है ना, शराबी के 30 दिन शराब पीने से क्या हो जाते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी हम लोग देखते हैं ना कि जो शराबी होता है वो 30 दिन पीता है। तो ऐसे क्लू बना करके इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 30 फरवरी 1930 को ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि सरकार तुम्हारी आँखों में रचना काल क्या है। सरकार तुम्हारी आँखों में उपन्यास है, किसने लिखा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है।
समय पूछ रहा क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1931 इज राइट आंसर, है ना। सरकार तुम्हारी आंखों में एक टीस है, एक टीस है, और एक टीस को देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा, सरकार तुम्हारी आंखों में एक टीस है और उस टीस को देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि जी 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 3 बार जी जी का सही समय क्या है, यानी कि जी 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 उपन्यास किसने लिखा है। तो सबसे पहले आपका जवाब आ गया पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने लिखा है। कब लिखा है ये आपको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1943 इज राइट आंसर, है ना। जी जी जी, है ना, चारों ओर से 3 बार सुनाई दे दे, जी 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 चारों ओर से 3 बार सुनाई दे दे, तो क्या हो जाएगा, पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाएंगे। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी हम ही आप कह देते क्या जी जी लगाए हो, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, जी जी, है ना, चारों ओर से 3 बार आ जाए। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी जी 43 बार करोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, जी जी 43 बार करोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 37 है कि मनुष्यानंद का सही समय क्या है, यानी कि मनुष्यानंद उपन्यास का सही समय क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1955 इज राइट आंसर, है ना। बात करें मनुष्यानंद उपन्यास की रचना जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने किया है, 1955 में किया है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए, अगर 55 वर्ष का कोई व्यक्ति है ना और उसका आप आनंद लेंगे, तो 55 वर्ष के व्यक्ति का आनंद लेंगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि मनुष्य का आनंद 55 वर्ष में होता है। जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 38 है कला का पुरस्कार का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और बात करें कला का पुरस्कार, तो कला का पुरस्कार उपन्यास की रचनाकार पांडे बच्चन शर्मा उग्र हैं। और आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। 1955 इज राइट आंसर, है ना। जो कला का पुरस्कार है ना, उसको कितने कलाकार हैं, कितने पुरस्कार, 55 पुरस्कार। कलाकार को पुरस्कार अगर 55 वर्ष में मिलेगा, कोई भी कलाकार हो, मान लो अपने क्षेत्र का उत्कृष्ट है, और उसको आप पुरस्कार 55 वर्ष में दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, है ना। जब बुढ़ापा आ गया, समय खत्म हो गया, तब आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं। तो कभी कभी देखे होंगे कुछ लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न या कोई पुरस्कार इस तरह से दिया जाता है, तो व्यक्ति या उसके परिवार के जन लोग जो होते हैं ना, वो उसको लेने से इनकार कर देते हैं। तो आप ध्यान में यही रख लीजिएगा कि कला का पुरस्कार अगर 55 वर्ष में मिलेगा तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। तो उग्र फार पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 39 कढ़ी में कोयला का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1955 इज राइट आंसर, है ना। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रख लीजिए कि कढ़ी में अगर कोयला पड़ जाएगा तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। आप कढ़ी खा रहे हो और उसी कढ़ी में कहीं से कोयले का टुकड़ा पड़ जाए तो उठा के फेंक दोगे थाली वाली और कहोगे नहीं खाना है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, कढ़ी में कोयला पड़ जाए तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। उग्र फार पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप यहाँ पे क्लू बना लीजिएगा कि 55 वर्ष का व्यक्ति कोई हो, उसकी कढ़ी में कोयला बन जाए, कोयला पड़ जाए तो उग्र हो जाएगा। और आप कह सकते हो कढ़ी में 55 कोयला पड़ जाए तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। कला का पुरस्कार अगर आप क्या करोगे, 55 वर्ष बाद दोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके जब भी आप पढ़िए तो उसको अपने साथ में रखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है, कढ़ी में कोयला, है ना, क्या हो गया 55, तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 40 है कि फागुन के दिन 4 का रचना काल क्या है, यानी कि फागुन के दिन 4 इस उपन्यास का जो समय है क्या है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1960 इज राइट आंसर, है ना। बात करें फागुन के दिन 4, तो फागुन के दिन 4 पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है। 1960 में लिखा गया है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आपको यही क्लू बनाना है कि फागुन के दिन 4। अब फागुन के 4 दिन में क्या हो गया, बोले सर 60 लोग उग्र हो गए। अब फागुन महीना होता है कि रंगों का त्यौहार होता है। अब फागुन की शुरुआत 4 ही दिन हुई थी कि 60 लोग नाराज हो गए। तो आप जान लीजिए कि औसत 15 का रहा, 15 चौके 60, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कि फागुन के 4 ही दिन में 60 लोग उग्र हो गए। तो 60 लोग उग्र हो गए, यानी कि 1960 में लिखा गया है पांडे बच्चन शर्मा द्वारा, ठीक है।
चलिए, तो ये ध्यान में। प्रश्न संख्या 41 है कि संगम का रचना काल क्या है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि संगम का रचना काल क्या है, यानी कि संगम का समय क्या है। आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1928 इज राइट आंसर, है ना। बात करें संगम, तो संगम उपन्यास की रचना किसने किया है? बिंद्रावन लाल वर्मा जी ने किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिंद्रावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब आपको क्लू बनाना है कि संगम बोले 2 ठे है, संगम 2 ठे है, 2 और 8 कहाँ? बोले बिंद्रावन में, है ना। बिंद्रावन में 2 ठे संगम है, तो यानी कि बिंद्रावन द्वारा लिखा गया संगम उपन्यास 2 ठे, मैंने 2 और 8, तो 1928 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 42 है कि प्रत्यागत का रचना काल क्या है। ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। प्रत्यागत की बात करें तो प्रत्यागत उपन्यास है, बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। आप पूछ रहे हैं कि इसका समय क्या है, तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1929 इज राइट आंसर, है ना। अब प्रत्यागत क्या करते हैं? बोले प्रत्यागत हो गया कहाँ से? बोले बिंद्रावन से। किसका? बोले दोनों का, है ना। तो प्रत्यागत हो गया कहाँ? बिंद्रावन से, दोनों का। तो दोनों का प्रत्यागत हो गया बिंद्रावन से। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको एक रचना बताया था कि परख दोनों की करते हैं जैनेंद्र से, है ना। प्रतिज्ञा दोनों करते हैं प्रेम में, मैंने आपको बताया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। लज्जा दोनों को आती है, ये ध्यान में रखिएगा, इलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना। विकट भट्ट से गिर जाता है दोनों, तो विकट भट्ट एक रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो कहने का आशा जो रचनाएं आपको मिलती जाए, जैसे भी मिलती जाए, उसको दिमाग में आपको बैठाना है। तो प्रत्यागत दोनों का हो गया कहाँ से? बोले बिंद्रावन से। तो बिंद्रावन वन फार बिंद्रावन लाल वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न 43 है कि विराटा की पद्मिनी का रचना काल क्या है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया कि विराटा की पद्मिनी का रचना काल क्या है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1936 इज राइट आंसर। तो एक किलो तो आप यही बना सकते हैं कि विराटा की पद्मिनी क्या है? छत्तीसी है। छत्तीसी फार 1936 में ध्यान में रख लीजिएगा कि विराटा की पद्मिनी छत्तीसी है, ऐसे बैठा सकते हो। और आप बात करें विराटा पद्मिनी रचना किसकी है, तो बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप कह सकते हो विराटा की पद्मिनी जो है बिंद्रावन में 36 बार गई, है ना। 36 बार 1936 में लिखा गया और बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 44 एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सही समय है। ये भी एक उपन्यास है, बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है कि झांसी की रानी उपन्यास, और कह रहे हैं इसका समय क्या है। आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1946 इज राइट आंसर। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा ना कि झांसी की रानी बिंद्रावन में क्या करती हैं, जब पहुंच जाती हैं तब चौका छक्का लगाते हैं। यानी कि चौका छक्का लगाने का मतलब है कि भीषण तड़बड़तोड़ आक्रमण करना, बल्लेबाजी करना, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और वैसे भी झांसी की रानी की वीरता आप लोगों ने सुनी है ना। तो जब बिंद्रावन में जाती हैं तो चौका छक्का लगाते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं 4-6 बार जाती हैं। जो भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। ये ट्रिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लेना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 45 कि बेक्सी का मजार का रचना काल क्या है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 1950 इज राइट आंसर, है ना। अब बेक्सी का मजार की बात करते हैं तो उपन्यास है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो बेक्सी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है 1950 में। तो ध्यान में रख लीजिएगा, बेक्सी के कितने बोले? बेक्सी के 50 मजार, बेक्सी के 50 मजार, है ना। अब 50 फार 1950 को ध्यान में आप रख लीजिएगा कि बेक्सी के 50 मजार, यानी कि बेक्सी के 50 मजार और पास से 50, पास से प्रताप नारायण श्रीवास्तव, है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा बेक्सी के 50 मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने देखा है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 46 है कि दिवोदास का रचना काल क्या है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर आ गया। दिवोदास उपन्यास है, किसका है? तो राहुल संकृत्यायन द्वारा है। समय पूछा जा रहा है, समय आपको बताना है कि समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों का समय में जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1963 इज राइट आंसर, है ना। दिवोदास क्या है? बोले राहुल का दिवोदास तिरछे तिरछे चलता है। तो तिरछे तिरछे माने 1963 को ध्यान में रख लीजिएगा। लहरों के राजहंस
तिरछे तिरछे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि परख का सही समय है। एक रचना प्रसिद्ध है परख, इसका सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। तो मैंने आपको बताया था कि परख जैनेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सही समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी है ना, 1929। यानी कि परख हम क्या करते हैं, दोनों की करते हैं। दोनों फार 2 और 9, तो 1929 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। तो परख हम जैनेंद्रियों द्वारा करते हैं और दोनों की करते हैं, दोनों की। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 48 है कि सुनीता का रचना काल क्या है। सुनीता बहुत प्यारा सा उपन्यास है, पूछ रहे हैं इसका रचना काल क्या है, तो आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या जो 48 है उसका सही जवाब विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। 1935 इज राइट आंसर, है ना। बात करें सुनीता जैनेंद्र की, इन्हीं की जैनेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है और समय है 1935। कैसे दिमाग में रखना है, तो देखिए सुनीता क्या करती है ना, 3-5 करती है। 3-5 माने 3 और 5, 1935। ठीक है, सुनीता क्या करती है, 3-5 करती है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। 1935 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जैनेंद्र की सुनीता 3-5 करती है, ऐसे क्लू बना लीजिएगा और इसे दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने आपको एक रचना और बताई थी 1935 में कि कामायनी 3-5 करती है, रेणुका 3-5 करती है। तो 3-5 वाली जितनी रचनाएं हैं, 35 वाली मधुशाला, है ना, जब कोई अटपट करता है तो उसको व्यक्ति 3-5 करता है, उसको लोकशाला कहते हैं। तो मधुशाला भी रचना जो 1935 में लिखी गई है। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 49 है, गुनाहों का देवता का सही समय है। यानी गुनाहों का देवता इस उपन्यास का सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। तो प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी 1949 इज राइट आंसर, है ना। अब गुनाहों का देवता बोले धर्मवीर होता है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर होता है, यानी कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। और गुनाहों के कितने देवता बोले सर 49 देवता। तो 49 देवता का मतलब है 1949 में लिखा गया उपन्यास है। तो गुनाहों का देवता 49 गुनाहों का देवता। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है कि सूरज का 7वां घोड़ा का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो सूरज का 7वां घोड़ा की बात करते हैं, तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और इसका सही रचना काल क्या होगा, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी 1952 इज राइट आंसर, है ना। देखिए सूरज का 7वां घोड़ा क्या है, बोले सर सूरज का 7वां घोड़ा 52,000 का है। 52,000 फार 52, 1952 को ध्यान में रख लीजिएगा। और अभी आपने एक रचना और देखी तो गुनाहों का देवता, तो 49 देवता। तो 52 फार 1952 को ध्यान में रख लीजिएगा। धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 51 है कि शेखर एक जीवनी का रचना काल क्या है। शेखर एक जीवनी उपन्यास रचना काल पूछ रहे हैं क्या है। और इसके उपन्यासकार की बात करते हैं तो अगेय जी हैं। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाग किया जाए। 1941 से 1944 में, है ना, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास। तो शेखर देखिए, एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है ना कि शेखर एक जीवनी, तो बहुत से लोग कर देंगे जीवनी है ना। तो शेखर एक जीवनी तो शीर्षक है, लेकिन ये एक उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगेय द्वारा लिखा गया है 1941 और 44, 41 से 44 तक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि नदी के दीप का रचना काल क्या है। तो नदी के दीप उपन्यास की रचना अगेय जी ने की थी। तो नदी के दीप अगेय, है ना। कब लिखा गया, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। सर 51 सी को लाग किया जाए। विकल्प सी 1951 इज राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था ना कि नदी के कितने बोले 51 द्वीप अगेय हो गए। तो नदी के 51 द्वीप, है ना, नदी के 51 द्वीप अगेय हो गए। तो 51 फार 1951 में लिखा गया है। द्वीप फार, है ना, आपने देख ही लिया कि नदी के द्वीप अगेय हो गए, अगेय जी का उपन्यास है। ठीक है, तो नदी के 51 द्वीप अगेय हो गए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 53 है कि अपने अपने अजनबी का रचना काल है। यानी कि अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका, अगेय जी द्वारा लिखा गया है। और इसका क्वेश्चन है कि काल क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अपने अपने व्यक्ति भी अजनबी हो जाते हैं ना, जब व्यक्ति 61 वर्ष का हो जाता है ना। अमूमन देखे होंगे कि 60 वर्ष और 65 वर्ष पर लोग रिटायर हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया
रिटायर हो गया तो क्या करते हैं लोग, अपने अपने लोग भी अजनबी हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और आगे जैसा व्यवहार करते हैं, तो अपने अपने लोग अजनबी हो जाते हैं कब? 1961 में। ये आपको ध्यान में रखना है और इसे स्टार लगा करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि दादा कामरेड का रचना काल क्या है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दादा कामरेड का रचना काल क्या होगा। बात करें दादा कामरेड तो यशपाल जी की रचना है ना। दादा कामरेड बोले यस फॉर यशपाल की रचना है। और सम आपका जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1941 इज राइट आंसर, है ना। दादा कामरेड कब तक है? बोले 41 वर्ष तक का। 41 वर्ष तक का दादा कामरेड है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 55 है कि देशद्रोही का रचना काल है, यानी कि देशद्रोही उपन्यास किसका? यशपाल द्वारा लिखा गया। और इसका रचना काल पूछ रहे हैं क्या है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1943 इज राइट आंसर, है ना। देखिए, देशद्रोही की बात करते हैं तो आप देखेंगे ना, 3 लोग तो देशद्रोही हो ही जाते हैं, तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। देशद्रोही 43, ठीक है। 43 देशद्रोही। कितने देशद्रोही? बोले 43। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 56 है कि दिव्या का रचना काल है, यानी कि दिव्या उपन्यास किसका? यशपाल द्वारा लिखा गया है और इसका रचना काल पूछ रहे हैं। तो इसका रचना काल आपको बताना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि यशपाल की दिव्या जो है 45 की है। यशपाल की दिव्या 45 की है। दिव्या 45 की, यशपाल की दिव्या 45 की। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 57 है कि पार्टी कामरेड का रचना काल क्या है? अब पार्टी होगी, कामरेड माने कमाने वाले लोगों की जब पार्टी होगी तो ऐसे कुछ क्लू बना लेना है ना। जब कमाने वाले व्यक्ति की पार्टी होगी, जब पार्टी लोग करेंगे तो पार्टी में जान ही रहे हैं, है ना। क्या होगा? चौका छक्का लगेगा। तो चौका छक्का माने 4-6, 1946 इज राइट आंसर। यशपाल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो पार्टी में चौका छक्का लगना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 58 है कि मनुष्य के रूप का रचना काल है, यानी कि मनुष्य के रूप रचना उपन्यास विधा की है। किसकी रचना है? यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही समय पूछ रहे हैं, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। अब विकल्प ए 1949 इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल। मनुष्य के कितने रूप? बोले मनुष्य के उतने रूप हैं जितने धर्मवीर भारती के क्या था? गुनाहों का देवता था। तो गुनाहों के 49 देवता और मनुष्य के उतने रूप हैं 49। तो मनुष्य के रूप 49 रूप बना करके मनुष्य क्या करता है? इस समाज में रह रहा है ना। कोई तांत्रिक बना हुआ है, कोई चोर बना है, कोई ठग बना है, कोई ईमानदार बना है, कोई साधु बना है। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि मनुष्य के रूप 49, है ना। 49 रूप। बोले यस फॉर यशपाल जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और गुनाहों का देवता 49, तो गुनाहों का 49 देवता और मनुष्य के रूप 49 फॉर 1949 में लिखे गए दोनों उपन्यास ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है विश्रामपुर का संत का रचना काल है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न। विश्रामपुर का संत समय आपसे पूछा जा रहा है, आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। और बात करें विश्रामपुर के संत किसका उपन्यास है, तो आपको जवाब भी देना है। जवाब भी आ गया कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कब लिखा गया? तो विश्रामपुर का संत विश्राम कर लेता है कब? 98 की उम्र में। जब 98 वर्ष का होता है तो विश्रामपुर का संत विश्राम कर लिया। लाल हो गया, आप कह सकते हैं श्रीलाल। ठीक है, तो विश्रामपुर का संत क्या हो गया? 98 की उम्र में लाल हो गया। लाल हो गया मतलब मर गया। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि विश्रामपुर का संत 98। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 60 है कि तेरी मेरी उसकी बात का रचना काल क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर तेरी मेरी उसकी बात यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब पूछ रहे हैं कब लिखा गया है, तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 1974 इज राइट आंसर, है ना। तेरी मेरी उसकी बात होती, तो बोले तेरी मेरी बात हुई थी उसकी, बोले यस। कै बार? बोले सर 74 बार हुई थी। तेरी मेरी उसकी बात 74 बार हुई थी, ध्यान में रख लीजिएगा।
स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास से बनाए रखें और आप सब प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत इस बार जरूर रंग लाए, आप सभी चयनित हों और अपने अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।